स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा एंड आई वेलकम यू ऑल इन द सेशन आंसर राइटिंग इन 7 मिनट्स। इससे पहले पेपर 3 और पेपर 4 के 2 क्वेश्चंस एट ए टाइम हमने डिस्कस किए थे। वो वीडियो अपलोडेड है इस प्लेलिस्ट के अंदर, देख लेना, क्योंकि पेपर 4 के अंदर एक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जो एथिक्स का पेपर है। तो मेरे को ऐसा लगता है जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, कंपैशन, एम्पैथी, रिलेशनशिप्स एंड वेरियस डायमेंशंस, दैट विल हेल्प यू टू डेवलप अ पर्सपेक्टिव व्हिच इज इंपॉर्टेंट एज फार एज द सिविल सर्विसेज आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आर कंसर्न्ड। आज सोशियोलॉजी का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन है 2022 के पेपर का, जो हमारे पास लास्ट अवेलेबल मेंस का पेपर है। हाउ डज रिसर्चर अचीव ऑब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रेटेटिव रिसर्च? अगर आप पिछले 1-2 साल का पैटर्न देख रहे हो, द क्वेश्चंस आर एक्चुअली वेरी इनसाइटफुल एंड इन डेप्थ। छोटी छोटी चीजों को जो 1-1, 2-2 लाइन में हम समझते थे, उसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहा है। कभी ये पूछा ही नहीं है उसने कि ऑब्जेक्टिविटी इंटरप्रेटेटिव रिसर्च के अंदर, बिकॉज यहां पे आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट भी यूज करना और पेपर 1 चैप्टर 2 सोशियोलॉजी या साइंस का कंटेंट जो ऑब्जेक्टिविटी वैल्यू न्यूट्रलिटी वाला एस्पेक्ट देखते हैं वो भी यूज करना पड़ेगा। तो प्लीज बी श्योर, पहले 2-3 चैप्टर है सोशियोलॉजी पेपर 1 के, बहुत ही ज्यादा डेप्थ आ रही है और आपका अगर फोकस सिर्फ थिंकर्स के ऊपर है तो यू आर गोइंग इन विद अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। इस क्वेश्चन को कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए 7 to 8 मिनट्स में मैं डिस्कस करूंगा। इंट्रोडक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे आपके पास ये कुछ कीवर्ड्स है जो मेंशन होने चाहिए आंसर्स के अंदर। इंटरप्रेटेटिव रिसर्च क्या होता है, उसके कुछ 1 या 2 पॉस्टुलेट, नॉट ऑल द पॉस्टुलेट्स। मेथड कौन सा यूज करता है बिकॉज ऑफ द बेसिस ऑफ दीस पॉस्टुलेट, और किस तरीके से ऑब्जेक्टिविटी का मतलब व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट। तो कुछ इस तरीके से इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंटरप्रेटेटिव रिसर्च वाज द रिजल्ट ऑफ inefficiencies of positivist research. Interpretative research is based upon the postulate of reality being subjective, individual being reflexive, total reality cannot be studied. On the basis of this understanding, they'll largely rely on qualitative methods. Full stop. तो हमने बेसिक बताया इंटरप्रेटेटिव रिसर्च क्या है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिविटी ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू अनबायसनेस। या तो ये इधर लिखो, एक लाइन में लिखना जरूरी है, आगे इसको बॉडी में एक्सपैंड करेंगे। अगर नहीं भी लिखना चाहो तो एटलीस्ट इंटरप्रेटेटिव से स्टार्ट करो, एक वेरिएबल क्वेश्चन का पकड़ के उससे स्टार्ट किया जाता है। तो हमने इंट्रोडक्शन में बताया इंटरप्रेटेटिव रिसर्च क्या होता है। अब इंट्रोडक्शन देने के बाद में ये कुछ आपका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा सा दिखेगा, पॉस्टुलेट्स क्या होते हैं, और इस पॉस्टुलेट के कारण हम देखते हैं बिकॉज ऑल द मेथोडोलॉजीज रेडिएट्स फ्रॉम द आइडियोलॉजी बिकॉज ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, दिस बीइंग द एपिस्टेमोलॉजी एंड ऑन्टोलॉजी ऑफ क्वालिटेटिव और इंटरप्रेटेटिव रिसर्च। दे लार्जली फोकस ऑन क्वालिटेटिव मेथड्स सच एज, जो पीटर बर्जर ने बोला, इंटरप्रेटेटिव मेथड्स, फिनोमेनोलॉजिकल मेथड्स और एथनोमेथोडोलॉजिकल मेथड्स। तो इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा दिखना चाहिए आपका। अब आते हैं बॉडी में। फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में लिखेंगे ऑब्जेक्टिविटी। Objectivity refers to unbiased research. In the positivist and from the perspective of positivist, objectivity was said to be present in a research which followed the principles of value neutrality. That is complete ignorance of values, only focusing on the facts. But in the interpretative methodology, the objectivity is emphasized, but the meaning of objectivity is not value neutrality but value relevance as advocated by Max Weber. तो हमने बताया कि कैसे ऑब्जेक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट गोल है, लेकिन वो जो क्या तरीके की होती है ऑब्जेक्टिविटी, कौन सा रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करेगा, वो अलग अलग स्कूल्स के हिसाब से अलग अलग है। जिसमें वैल्यू न्यूट्रलिटी है वो ऑब्जेक्टिविटी है इनके हिसाब से, और अगर ये वैल्यू न्यूट्रलिटी इनके हिसाब से देखो तो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, यहां पे वैल्यू रेलेवेंस। वैल्यू रेलेवेंस क्या होता है? मैक्स वेबर गेव द कॉन्सेप्ट वेयर यू वुड हैव टू टेक द वैल्यूज ऑफ द रिसर्च्ड, जिनको पढ़ रहे हो उनकी वैल्यू को लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये ऑब्जेक्टिविटी इस इंटरप्रेटेटिव रिसर्च में कैसे पॉसिबल है, वेयर आवर आंसर कम्स इन द सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कैन बी अचीव्ड हियर by going for value neutrality, but in interpretative research the objectivity as advocated can be only achieved in the following manner. A point या paragraph, it's your choice. One way is ensuring empathetic liaison, मतलब putting yourself into the shoes of others and trying to understand their actions from their perspective rather than putting up your own perspective. Restricting values of the researcher, the person who is doing the research, his value should at the best be restricted only till the choice of topic selection. Once he selected the topic, his value should not influence the research. वेबर ने दिए हैं दोनों के दोनों।
Third, disclosing the values, if at all any, the researcher takes into account, if any of his own interpretation, his common sense knowledge or his values are coming in the research, that values has to be disclosed. मतलब ये सारे के सारे मैक्स वेबर ने बताया कि किस तरीके से इस नेचर की ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर किया जा सकता है। तो हमने पूरे आंसर की डिमांड टैकल कर ली है यहां तक। अब इसके बिफोर गोइंग टू द कंक्लूजन, बैच 4 इज स्टार्टिंग, सोशियोलॉजी जून से स्टार्ट होगा और राइट नाउ वी आर हैविंग ए सोशियोलॉजी एंड अदर ऑप्शनल सेल। यही कोर्स आगे जाके आपको 25-30,000 के अंदर मिलेगा। राइट नाउ यू आर गेटिंग एट 13,999। यूज द कोड DIVLIVE। द बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 18th July, but the sale will not last till 18th July. This will only going to last till 25th June. So if you really want to study sociology and at the same time, if you don't want to pay the higher price, join the batch now, and where we start from the stratification and which will help you to understand the various aspect of sociology in a complete manner. हर सब टॉपिक आपका कवर कराया जाएगा, एक भी सिंपल सब टॉपिक छूटेगा नहीं, पूरे हैंड नोट दिए जाएंगे, अलग कोटेशंस दिए जाएंगे, 550 से ज्यादा स्कॉलर्स मैं कवर करूंगा एंड आई अश्योर यू इससे ज्यादा होंगे, इससे कम नहीं होने वाला है। नाउ लेट्स लुक इनटू द कंक्लूजन। कैसे उस क्वेश्चन का कंक्लूजन, किस क्वेश्चन का कंक्लूजन? इसका हमने अभी तक क्या किया है, हाउ डज रिसर्चर अचीव ऑब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रेटेटिव रिसर्च। ये हमने प्रूव कर दिया कि क्या तरीके हैं, मैक्स वेबर को यूज किया और उसके अकॉर्डिंगली हमने लिखा। मैक्स वेबर के आगे को क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हमें उससे कंक्लूड करना है। अब कंक्लूजन के अंदर मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिविटी देयरफॉर कैन बी एंश्योर्ड, बट हाउएवर द इंटरप्रेटेटिव रिसर्च सिंस इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशंस, absolute adherence to objectivity is not possible, as the values carries the capacities to enter into several stages of research, and hence the later schools such as Fino and Ethno advocated that the sociology should not even target objectivity, rather than, since sociology studies the subjective reality from a subjective perspective, one should largely not even target to ensure objectivity. The researcher should be free to use even his values. तो इंट्रो में हमने थिंकर से स्टार्ट किया, बॉडी में हमने थिंकर से स्टार्ट किया, कंक्लूजन में भी हमने थियोरेटिकल ओरिएंटेशन लिखी। मैंने नाम किसी का भी मेंशन नहीं किया, लेकिन थिंकर हर जगह है, बिकॉज मेनी टाइम्स व्हेन यू मेंशन द नेम्स इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक, कंटिन्यूटी हैम्पर होती है। तो गाइस, आई होप दिस 7 to 10 minute sessions is actually helping you to develop a perspective, because मेरा गोल इस आंसर राइटिंग सेशन से आपको स्टैंडर्ड आंसर देना नहीं है। रियलिटी क्या होती है, एक स्टूडेंट होता है जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, एक होता है जो स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करता है, स्ट्रक्चर बनाने की कैपेसिटी एनहांस करता है। मेरा ऐसा मानना है, इफ यू स्टार्ट फ्रेमिंग स्ट्रक्चर्स, आंसर राइटिंग हमेशा ठीक हो जाती है। और अगर आपका पूरा फोकस स्टैंडर्ड आंसर्स पे रहता है और स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देती हो, तो वो स्टैंडर्ड आंसर्स जो आपने बनाए हैं अच्छे हो सकते हैं एक्सीडेंटली, खराब हो सकते हैं एक्सीडेंटली, वहां पे आपका कोई भी जोर नहीं चलेगा। So start framing the structures. I hope these 7 to 8 minute sessions helps you to largely develop that pattern of thinking, that mindset in order to frame those structures. Thank you so much. Join the batch, use the code DIVLIVE and really enjoy and study sociology. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।